हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अभी बौद्ध धर्म चल रहा है और बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से 4 सम्मेलन हुए थे। ठीक, चारों सम्मेलन के बाद से बौद्ध धर्म क्या हुआ था, 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान मुख्य रूप से मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे और बुद्ध को गुरु मानते थे, और महायान के लोग क्या करते, बुद्ध भगवान को अपना गुरु मानते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है, उसके बाद से जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसमें मुख्य रूप से 2 किताबें लिखी गई थी। कौन कौन? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक। उसके बाद से जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी उसमें कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अभिधम्म पिटक। इन तीनों पुस्तकों को मिला करके क्या बना था? त्रिपिटक। ठीक है, यानी कि कहा जाता है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। ठीक है, तो आप में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है त्रिपिटक किसका प्रमुख पुस्तक है, यानी त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य की पुस्तक है। ठीक है, इसमें कहा जाता है यह पाली भाषा में रचित है। ठीक है, यानी कि त्रिपिटक जो है किस भाषा में है? तो पाली भाषा में रचित है। ठीक है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर करके क्या होगा? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं कि बुद्ध भगवान ने जो शिक्षाएं दी थी उनको मुख्य रूप से 3 भागों में, यानी कि 3 किताबों में मुख्य रूप से संग्रहित करके रखा गया। और तीनों किताबें कौन कौन सी थी? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और इन तीनों किताबों को मिला करके ये क्या कहते हैं? त्रिपिटक। ठीक है, यानी कि उनकी 50 शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया। इसे ही क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो विनय पिटक है किस पे संकलित है? ठीक है, यानी कि विनय पिटक में मुख्य रूप से कहा गया है कि बौद्ध धर्म के लोग, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म के इस संघ के लोग, इस संघ से संबंधित जितने लोग हैं, यानी बौद्ध धर्म से सम्मिलित जितने भी लोग हैं, उनका नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और विधियों को निषेधों का वर्णन किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से अगर जो हम कहें तो विनय पिटक में किसका वर्णन किया गया? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से दैनिक जीवन संबंधी विचारों विधियों का वर्णन किया गया है, यानी इसमें क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, तो विनय पिटक यही। दूसरा है सुत्त पिटक। ठीक है, तो सुत्त पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह, यानी कि बुद्ध भगवान के क्या क्या सिद्धांत थे उनके उपदेशों को संग्रहित किसमें किया गया है? तो मुख्य रूप से सुत्त पिटक में। ठीक है, और तीसरा हमारा है अभिधम्म पिटक। ठीक, अभिधम्म पिटक, इसमें जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें है? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की क्या है? दार्शनिक सिद्धांत, यानी जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं उसका वर्णन किसमें किया गया? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, विनय पिटक क्या है? दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और उसमें जो विधियां है उसका वर्णन, यानी उसमें क्या क्या चीजें निषिद्ध होनी चाहिए उसका वर्णन किसमें है? तो विनय पिटक में है। ठीक है, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश जो दिया गया है वो सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किसमें किया गया है? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, इसके बाद से बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य रूप से 3 केंद्र थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में शिक्षा के मुख्य रूप से 3 केंद्र थे। कौन कौन? तो नालंदा, वल्लभी और तीसरा क्या था? विक्रमशिला। ठीक है, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, यानी बौद्ध धर्म के 3 शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जिसमें पहला क्या है? नालंदा, दूसरा है वल्लभी और तीसरा क्या है? विक्रमशिला। इन तीनों जगहों पे अलग अलग प्रकार से बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, जिसमें क्या का प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जिसमें क्या था? नालंदा, यानी नालंदा किसके लिए था? बौद्ध धर्म, यानी महायान, बौद्ध धर्म के महायान केंद्र से
संबंधित था। ठीक है, यानी कि नालंदा से मुख्य रूप से महायान के बारे में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे वल्लभी। ठीक है, वल्लभी में जो है हीनयान बौद्ध धर्म की, यानी कि मुख्य रूप से क्या था, जो दो शाखाएं विभक्त हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद से, हीनयान और महायान। ठीक है, जिसमें नालंदा से महायान की शिक्षा दी जाती थी और वल्लभी से हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कहाँ से दी जाती थी, वल्लभी से। तीसरा है विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला, और विक्रमशिला जो कहाँ था, महाविहार का केंद्र था। ठीक है, महाविहार का केंद्र कहाँ था, विक्रमशिला। महाविहार मतलब मुख्य रूप से बुद्ध भगवान की मूर्तियां, मंदिरों और प्रमुख दार्शनिक स्थलों का जो वर्णन किया गया है वो कहाँ से किया गया, विक्रमशिला महाविद्यालय से। ठीक है, विश्वविद्यालय से किया गया। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मुख्य रूप से धर्मपाल ने। ठीक है, और अगला जो हमारा टॉपिक है चैत्य। चैत्य क्या है, ठीक है, अभी जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आया था चैत्य स्तूप। ठीक है, तो चैत्य जो है, चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता। ठीक है, यानी कि चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिता, यानी कि शवों को दाह संस्कार करके उसमें जो अवशेष प्राप्त होते थे और उसको संग्रहित कर करके और कहीं पे एक प्रकार की जो टीला, मुख्य रूप से जो टीला बनाई जाती थी, उसी को हम क्या कहते हैं, चैत्य। चैत्य क्या कहा जाता है, स्तूप। ठीक है, उसी को चैत्य स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिता संबंधी। ठीक है, यानी दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को गाड़कर उस पर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। ठीक है, स्तूप अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे अशोक के बारे में तो वहाँ पे मुख्य रूप से मिलेगा स्तूप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य सर्वप्रथम स्तूप का वर्णन ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि स्तूप का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से ऋग्वेद से। जो स्तूप का पहला प्रमाण है कहाँ से मिला हुआ है, तो ऋग्वेद है। स्तूप किसे कहा जाता है, तो मुख्य रूप से जो दाह के बाद यानी जो अवशेष बचते हैं उसको गाड़कर उस पर जो भी समाधि बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्तूप कहा जाता है। ठीक है, और बुद्ध भगवान की जो मूर्ति मिली हुई है, बुद्ध भगवान की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से अगर जो हम कहें तो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा, यानी 1876 ईस्वी में जब उत्खनन हुआ तो भगवान बुद्ध की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 6.1 मीटर की लेटी हुई मुद्रा में मिली हुई है। ठीक है, जो भगवान बुद्ध जो है कुशीनगर में लेटी हुई मुद्रा में 1876, बात कब की है, 483 ईसा पूर्व पीछे, और उसका प्रमाण कब मिला, 1876 में। ठीक है ना, और इसके बाद से जो बुद्ध है, बुद्ध के जो अनुयायी, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक हुए जो दो तीन मुख्य रूप से बिंबिसार, प्रसेनजीत और वसुमित्र। ठीक है, वैसे तो अशोक भी था और बहुत सारे राजा हुए जो बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद से, इतना पढ़ने के बाद से हमको नहीं लगता है कि बौद्ध धर्म में कुछ बचा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, और वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।